हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विकास कश्यप है और मैं छोटी सी अपनी लाइब्रेरी और एक छोटा सा विद्यालय गांव में चलाता हूं। प्रयासरत हूं कि समाज में किस तरह से परिवर्तन किया जाए, समाज में शिक्षा किस तरह से बढ़ाई जाए, शिक्षा का महत्व लोग समझ पाएँ। लेकिन इन सब से अतर मैं आपसे एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल और मेरे पिताजी के 25 साल, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही विद्यालय ओपन किया था और उसमें मैं लगभग 10 साल से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पिताजी कहते थे कि यहाँ के गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और बड़ा सहयोग करते हैं, बड़े प्यार करने वालों लोगों से, कहीं हद तक ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी पिछले 2 साल पहले नहीं रहे। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। मेरे पास इसका शब्द नहीं है कि मैं पिछले 2 साल से मैंने जो चीज़ें देखी हैं पिताजी के ना रहने के बाद, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि वहाँ के लोगों के बारे में आपको बताऊं। क्योंकि मेरी माताजी हैं, विद्यालय में पूरा सहयोग है उनका, वो देखते हैं पूरा सब सिस्टम, और भी टीचर हैं। हम लोग तो प्रयास करते हैं कि किस तरह से अपनी संस्कृति को बच्चों में पहुंचाएं। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी बच्चों में होनी चाहिए, जो कि हिंदी माध्यम के गरीब स्कूलों में है, गांवों के स्कूलों में है, टीचर्स में है, अध्यापन कार्य कर रहे हैं जो बेचारे हमारे सहयोगी लोग हैं उनमें है, और जो गांव में स्कूल हैं हमारे भाई लोगों के, उनमें भी इसी तरह से संस्कार देने की प्रकृति शुरू से ही चली आई। जबकि आज का दौर इंग्लिश मीडियम का हो गया। कहते हैं इंग्लिश मीडियम इज द बेस्ट, इंग्लिश मीडियम में जाना है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा। उसे अपने बड़ों का कोई आदर नहीं। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ काफ़ी सालों से प्राइवेट स्कूल्स में, जो क्रिश्चियंस स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को मैंने देखा है कोई सम्मान नहीं। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पिताजी का सम्मान करना नहीं आता, अपनी माँ का सम्मान करना नहीं आता। वो भला किसका सम्मान करेंगे? लेकिन अब धीरे धीरे वो जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है वो काफी तेजी से गांवों पर भी आता जा रहा है, बच्चों में काफी तेजी से पसर रहा है। ज़्यादातर बच्चे अपने टीचर्स का सम्मान करना भूल रहे हैं। बड़ा दुख होता है, बहुत विशेषतः दुख होता है कि जिस बच्चे को बचपन से पढ़ाया आज वो नमस्ते करने में भी शर्माता है। अरे हमें क्या चाहिए, हमें तुम्हारा सम्मान ही तो चाहिए, तुमसे हम क्या चाहते हैं? कोई अपेक्षा नहीं है हमें तुमसे, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए किसी भी लाइन में हो, तो केवल तुमसे सम्मान की एक आभार रहती है, आशा रहती है, किंतु वो भी तुमसे नहीं होता। खैर, हम लोग अध्यापक हैं, हम लोग काम है माफ़ कर देना, छोड़ते हैं इस बात को। वह दुख तो है ही। एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो आगे जाके नहीं कुछ तो सम्मान करेगा। लेकिन मैं एक बात से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि समय के साथ साथ जो सरकारी स्कूल के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल ग्रामीण इलाके में बने हुए, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। दयनीय होने का मीन्स पर्पज़ ये है कि बात का ये पर्पज़ है कि एक तो बच्चों का आदर का भाव जो है वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। जो ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, उन्हें भी इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, हिंदी मीडियम को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। मुझे लगता है मेरे साथी लोग समझ सकते हैं हिंदी माध्यम का कितना ज़्यादा अच्छा उद्देश्य है, लेकिन सभी इंग्लिश मीडियम का ही केवल प्रभाव देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। वो गरीब स्कूलों में ये चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो, और कुछ लोगों ने दिखावा में लिखा भी है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन उनके यहाँ टीचर्स भी इंग्लिश नहीं बोलते, ना ही उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई भी इंग्लिश
कायदे से बोलने वाला होता है, ना बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। बस केवल एक बोर्ड पे लिख दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, किताबें इंग्लिश मीडियम की बेच रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। हमारा गार्जियन भी नहीं समझ पाता है कि हम किस नैरेटिव में फंस रहे हैं। हमारे बच्चे को संस्कार चाहिए। हिंदी कहाँ से बुरी है, कहाँ से हिंदी माध्यम बुरा है? मेरे भाइयों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या हिंदी माध्यम बुरा है? और अगर गरीब स्कूलों को आपको अच्छा बनाना है तो गार्जियंस जो हैं, जो अभिभावक गण हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो साल की पेमेंट करते हैं, 2-2 साल की पेमेंट आप नहीं करते हैं, इतना लेट करते हैं, तो किस तरह से कोई संस्थान चल सकता है? आज बताइए, स्कूलों में टीचर्स को पैसा देना रहता है तो लोन लेना पड़ता है कि हमें टीचर्स का पेमेंट करना है, क्योंकि आप लोग तो पैसा देंगे नहीं। और फिर आप लोगों को चाहिए इंग्लिश मीडियम। 15,000 वाला स्कूल है जो 15,000 रुपये महीना लेता है फीस, 5,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना फीस लेता है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, मानते हैं इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आप 500-400 वाले स्कूल में उम्मीद रखते हैं कि इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको चाहिए कि उन गरीब स्कूलों को आगे बढ़ाओ, ताकि उनमें भी जो सिखाया जा रहा है और जो संस्कृति हिंदी माध्यम के द्वारा दी जा रही है, पुराने टीचर्स से दी जा रही है, उनका सम्मान बना रह सके। अब आते हैं सरकारी स्कूल के और प्राइवेट छोटे स्कूलों की दयनीय स्थिति को लेकर जो मैंने बात कही, उसका प्रमुख कारण है राइट टू एजुकेशन। मीन्स राइट टू एजुकेशन में जो ये व्यवस्था की गई कि हर प्राइवेट स्कूल को किस तरह से आप राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ सीटें आवंटित करते हैं। अगर सीटें आवंटित ही करनी तो आपने राइट टू एजुकेशन के तहत उन लोगों की जांच क्यों नहीं की जिनके घर में ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, बंदूकें हैं, लाइसेंसी बंदूकें रखे हुए हैं, फिर भी राशन कार्ड है उनका। सीएम योगी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे राशन कार्डों को तुरंत निरस्त किया जाए जिनके यहाँ गाड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं। इसी वजह से राइट टू एजुकेशन का दुरुपयोग करते हुए ये लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के वो बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों की सीट खाए जा रहे हैं। और यहीं से जो बच्चा गरीब था पहले, वो राइट टू एजुकेशन के तहत बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, वहाँ ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, और सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। हजारों लाखों स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कहाँ पर वो लोग हैं जो शिक्षाविद हैं, वो लोग कहाँ हैं जो इस बात का संज्ञान ले सकते हैं, उसके बावजूद वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि सारे सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बंद हो जाएं, जो प्राइवेट छोटे स्कूल हैं वो बंद हो जाएं। अगर वो ऐसा चाहते हैं और वो बोल नहीं रहे तो देश की उस बेस को ख़त्म कर देंगे, जिसके कल को हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे, ये हमारे भाइयों को समझना होगा। मेरा निवेदन है सभी से कि सरकार तक मेरी ये बात ज़रूर पहुंचाएं, सीएम योगी जी से हमारी ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि कृपा कर राइट टू एजुकेशन के तहत जिनका एडमिशन हो रहा है उनकी अच्छे से जांच हो, उनके कागज़ों की अच्छे से जांच हो, और उनके घर घर जाकर जांच होनी चाहिए कि राइट टू एजुकेशन में आप नाम लिखवा रहे हो, आप क्या गरीब हैं, आप कितने गरीब हैं, किस तरह के गरीब हैं, आपका राशन कार्ड कैसे बन गया, वो सब हटना चाहिए, वो सब कटना चाहिए। मेरी अपील है सभी मेरे सब्सक्राइबर्स से कि मेरे वीडियो को सीएम योगी तक अवश्य पहुंचाएं, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। सीएम जी, योगी जी, हम लोग बहुत छोटे स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग छोटे टीचर्स हैं, लेकिन हमें उस समस्या का निवारण करना होगा, आपको हमारा सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर
समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बेसिक तौर पे सारे के सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे सर, क्योंकि गरीब बच्चों की सीट्स को खा जा रहे हैं अमीर लोग। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई हो। आपका अपना एक अच्छा नागरिक। धन्यवाद।